सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें यूएसए का हंटर ब्यूरो दिखाई जाता है। वहाँ पे मिस सेलर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिन्नू को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। तो डेविड कहता है मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम ये बताओ जो काम के लिए तुम्हें भेजा गया था वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएसए सिटीजन बनाना चाहता था। ये सब काम मिस सेलर की मदद से होने वाला था क्योंकि वो किसी हंटर के पावर को और ज्यादा अपग्रेड कर सकती थी, बट ये लोग फेल हो जाते क्योंकि जिन्नू के पावर की कोई लिमिट नहीं थी। ये सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे थे। मिस सेलर अभी भी कांप रही थी जो उन्होंने जिन्नू के अंदर देखा था उस चीज को लेकर। डेविड कहता कि अगर ऐसा है तो ठीक है, हम लोग कोई और तरीका निकालेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें मल्ले पे लेके जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एस रैंक गेट खुला था। फिर माइकल कहता है कि बिल्कुल, वो तो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो चुका था और उस डंजन ब्रेक में दुनिया के अलग अलग कंट्री से अलग अलग हंटर आए थे हमारे साथ मिल के फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 ही हंटर सर्वाइव किए थे और उन लोगों ने मिलके ही बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। क्या आप लोग को पता है उस 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक हंटर इंडियन भी होता है? अगर आपको उसका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। कामिस का फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसे कोई भी बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें मल्ले पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रूम स्टोन दिखाया जाता है जो कामिस का होता है और डेविड का प्लान होता है कि ये रूम स्टोन जिन्नू को गिफ्ट करेगा। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो लैब में होती है। भला कि सिर्फ कंकाल ही रह गए थे लेकिन उसका साइज इतना बड़ा था कि वहाँ पे खड़े हुए ह्यूमन भी बहुत छोटे दिखाई देते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्नू और जिन्नू की बहन जीना दिखाई देती है। फिर जिन्नू जीना को बता रहा होता है कि मैं एक गिल्ड बनाने वाला हूँ और उस गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखना चाहता हूँ। फिर जीना कहती है सीरियसली तुम्हें यही बेकार सा नाम सूझा था और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने का है ना, फिर तुम सोलो फाइट थोड़ी करते हो। और जिन्नू कहता हाँ बात तो तुम सही कह रही हो लेकिन मैं क्या रखूँ उसका नाम। फिर जीना कहती कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। आ का मतलब मैं होता है और जिन के बदला आगे बढ़ना होता है। फिर जिन्नू कहता कि ये नाम बुरा नहीं है। फिर वो डिसाइड करता है कि अपने गिल्ड का नाम यही रखेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू से पूछ रहा था कि हमारे गिल्ड का नाम आजीन गिल्ड कैसा रहेगा। फिर जिन्नू कहता है कि ठीक है, सोलो प्लेयर छोड़ के कोई सा भी नाम चलेगा। फिर जिन्नू पूछता है कि क्या मिस चाह भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने वाली है। फिर जिन्नू कहता है कि नहीं वो नहीं कर सकती, मुझे कोई और सा हंटर की तलाश है। फिर जिन्नी कहता है कि मिस चाह से बढ़िया हंटर आपको किसकी तलाश है। फिर जिन्नू कहता है मुझे ऐसा हंटर चाहिए जो डंजन में फाइट करने से डर लगता हो और वो फाइट ना करता है। बेसिकली जिन्नू चाहता था कि एक लो लेवल हंटर हायर कर ले जिसे डंजन में जाना पसंद ना हो, बस वो गिल्ड की काम से मतलब रखे क्योंकि जिन्नू चाहता था कि वो सिर्फ अकेले ही डंजन क्लियर करे। तभी जिन्नू का गेट बजता, फिर वो बाहर जाके देखता तो वहाँ पे कुछ लोग आगे खड़े होते हैं। फिर जिन्नू उन्हें अंदर बुलाता है। फिर उन दोनों के बीच में काफी बातचीत चलती है वो ए रैंक गेट को लेकर। वो बताते हैं कि हमें एंट्री परमिट नहीं मिल रही है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। वे बताते हैं कि वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर को 10% प्रॉफिट से मिलता, लेकिन अगर आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। फिर जिन्नू कहता है कि मुझे 50% चाहिए और कहता है कि जो मेरे पास शैडो आर्मी वो एक गिल्ड के बराबर है और वैसे भी हमने अभी जस्ट अपना गिल्ड तैयार करा है। फिर पार्क कहता है कि 40% तक मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो जिन्नू कहता है कि मैं कोई यहाँ नेगोशिएट नहीं करने आया हूँ। फिर लास्ट में पार्क मान जाता है 50% देने के लिए। फिर पार्क कहता है कि डंजन के बॉस से आप ही फाइट करना। फिर कहते हैं कि कल गेट के अंदर जाएंगे तो आप टाइमली वहाँ पे पहुँच जाना। फिर वो जाने लगते हैं। फिर एक नाइट गिल्ड का हंटर नोटिस करता है जिन्नू का शैडो हल्का सा मूव हो और वो पार्क को बताता है। फिर पार्क कहता है कि तुमने पीना तो चालू नहीं कर दी, किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिन्नू ने एक अपना शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो चले जाते हैं। फिर अगले दिन नाइट गिल्ड गेट के आगे इंतजार कर रहे होते हैं जिन्नू का। जिन्नू वहाँ अब तक नहीं आया होता है। सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा क्योंकि 5 मिनट ही बचे होते हैं रेड स्टार्ट होने में। फिर इधर जिन्नू देखता है कि आज बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हुआ रहता है। फिर वो नोटिस करता
करता है कि मेरा टाइम हो गया वहाँ जाने। फिर वो साइरस चेंज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुँच जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक होती है जो जिन्नू के फैन होते हैं और वो लोग जिन्नू को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। लेकिन नाइट गिल का हंटर आखिर जिन्नू को अपने साथ लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे पार्क आता है और बताता है कि इस गेट का लीडर वो होने वाला है। फिर वो लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और जिन्नू का बहन का स्कूल दिखाया जाता है। कुछ स्टूडेंट को टीचर ने स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा था। जैसे वो गेट के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि क्लासरूम बहुत ही ज्यादा गंदा होता है क्योंकि वो गेट बहुत टाइम बाद खोला होता है। तभी उस रूम में एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देख के दो स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं लेकिन एक स्टूडेंट सारा बन रहा था। वो गेट के पास जाके खड़ा हो जाता है और हंसता है और उन लोगों को कहता है कि तुम लोग डरपोक हो, ये एक बंद गेट है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इसमें सिर्फ हंटर ही आ जा सकते हैं, मॉन्स्टर नहीं आ सकता अभी इसमें से। इस गेट को खुलने में 1 वीक लगेगा अभी। ये सब लड़का बोल ही रहा था तभी डंजन के गेट से एक हाथ बाहर आता है और उसका सर पकड़ के क्रश कर देता है। वो देख के दो स्टूडेंट की फट जाती है और भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी मारे जाते हैं और अंदर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर निकलते हैं। वो स्कूल को तोड़ फोड़ देते हैं, एक के बाद एक स्टूडेंट को मारते हुए जाते हैं। उनमें से एक लड़की भागते हुए जाती है और बाथरूम में छुप जाती है और वो एक हंटर के पास कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर आ गए हैं और वो लड़की काफी डरी होती है। फिर उधर से हंटर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अच्छी तरह छिपके रहो, हम तुम्हारे पास हंटर भेजते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर पूछती है क्या तुम बता सकती हो कि वो मॉन्स्टर किस तरह के दिख रहे हैं। फिर वो लड़की कहती है कि वो दिखने में तो इंसान जैसा है लेकिन बहुत ही ज्यादा बदसूरत है और उसकी स्किन कलर ग्रीन है। फिर उधर से हंटर कहते हैं कि क्या बोला तुमने, उनकी स्किन कलर ग्रीन है। वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ से भाग, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। बेसिकली वो स्मेल कर सकते हैं लेकिन इस लड़की को भागने में काफी लेट हो जाती है जिसके कारण वो लड़की भी मारी जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई है और सारे स्टूडेंट स्कूल छोड़ के भाग रहे होते हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में फंसे होते हैं। बट वो मॉन्स्टर एक एक क्लास में जाके सबको मार रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर ने पूरे स्कूल में लाशें बिछा दिया था। फिर हमें जिन्नू की बहन जीना और उसकी दोस्त दिखाई देती है जो एक वो ई रैंक हंटर भी है। वो दोनों एक क्लासरूम में छिपे ही होते हैं। तभी वहाँ कुछ मॉन्स्टर उनके क्लासरूम में आ जाते हैं। क्लास के कुछ स्टूडेंट मॉन्स्टर से फाइट करते हैं लेकिन वो भी मारे जाते हैं। फिर मॉन्स्टर नोटिस करता है कि इन दोनों लड़की के पास में से किसी एक लड़की के पास सुपर पावर है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते कि पहले उन्हीं को मारना चाहिए। फिर वो हंटर के सामने जीना की दोस्त आ जाती है और कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मैं एक ई रैंक हंटर हूँ लेकिन मैं एक हंटर हूँ, मेरे पास भी कुछ पावर है क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को मरते हुए नहीं देख सकती। फिर एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से पूछता है क्या यही लड़की है जिसमें से तुमने मैजिक पावर महसूस किया था। तो दूसरे मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, मैं इससे भी ज्यादा मैजिक पावर महसूस कर रहा हूँ जो इस वाली लड़की के अंदर से आ रही है। बेसिकली वो जीना के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि जीना के अंदर जिन्नू के शैडो सोल्जर होते हैं। फिर वो मॉन्स्टर जीना पे जैसे ही अटैक करते हैं तभी जीना के अंदर से शैडो सोल्जर निकल जाते हैं जो जीना को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद शैडो सोल्जर ने उस मॉन्स्टर को ऐसा पंच देता है कि वो दीवार तोड़ते हुए आसमान में जा पहुंचता है। फिर हमें दिखाई जाता है कि वहाँ पे 3 शैडो सोल्जर आ रखे होते हैं। बेसिकली वो तस्क के तीनों सोल्जर होते हैं जिन्होंने इन्हें पहले जीना के अंदर छोड़ रखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्नू दिखाई देता है और वहाँ पे नाइट गिल के मेंबर भी होते हैं और वो लोग डंजन के अंदर जा चुके होते हैं। अंदर उनका सामने 2 सर वाले मॉन्स्टर्स होता है जिसे नाइट गिल वाले अच्छे से डिफीट करते हैं, वो भी बिना जिन्नू की हेल्प लिए हुए। फिर उनके सामने और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे होते हैं। फिर नोटिस करते हैं कि वो ज़ॉम्बी बिल्कुल हिल नहीं रहे होते हैं, वो एक जगह पे खड़े होते हैं। बेसिकली उनका नेचर ऐसा नहीं होता, उनका नेचर होता है कि वो जैसे देखते हैं वैसे ही अटैक करने के लिए आ जाते हैं लेकिन फॉर सम रीजन वो बिल्कुल खड़े थे वहाँ पे। फिर जिन्नू कहता है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे लगा कि हाई लेवल मॉन्स्टर आएंगे लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल आसान है क्लियर करना। फिर जिन्नू को सेंस होता है कि जो शैडो सोल्जर जीना के अंदर होते हैं वो फाइट कर रहा है। फिर जिन्नू समझ जाता है जीना किसी मुसीबत में है और वो तुरंत सीरियस हो जाता है और पार्क से कहता है कि मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, तुम लोग यहाँ संभालो। फिर पार्क कहता है सीरियसली तुम्हें पता है यहाँ पे कितने हाई लेवल मॉन्स्टर है और हमारे टीम के लिए डेंजरस हो सकते हैं और हम मारे भी जा सकते हैं और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। फिर जिन्नू कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को छोड़ के
जाऊंगा, तुम उस पे उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना कि मुझ पे करते हो, वो सब कुछ संभाल लेगा यहाँ पे। फिर जिन्बू बेरू को समन करता है वहाँ पे और उसे कहता है कि तुम्हें इन सारे वुमेन को प्रोटेक्ट करना है। फिर जिन्बू वहाँ से जाने लगता है, तो तभी जिन्बू के सामने से कुछ ज़ॉम्बी आने लगता है। फिर जिन्बू अपना फ्लाई ड्रैगन को समन करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिन्बू जीना को बचा पाएगा उन मॉन्स्टर से? हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।